हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टूडियोज़ पे। और आज मैं आपको 10th चैप्टर का जो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करूँगी। ये मेरा पार्ट 1 है और इसमें मैं ज़्यादा नहीं, बस कुछ पॉइंट्स टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। द पॉइंट है, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्टेड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही नेशनलिज्म इन इंडिया का ग्रोथ हो गया था। इंडिया में नेशनलिज्म बढ़ गया था, राष्ट्रवाद बढ़ गया था। वर्ल्ड वार फर्स्ट आप जानते हैं कि 1914 से 18 तक हुआ था और टिल 1919 न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज़ राइज हो गए थे वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। वो क्या थे, तो ब्रिटिश डिफेंस एक्सपेंडिचर का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई कर गया था, बहुत ज़्यादा राइज कर गया था। So they increased taxes, custom duties were raised and introduced income tax, and villagers were just transformed to become army. ये सारे हमारे इश्यूज़ थे, पॉलिटिकल इश्यूज़ थे। ब्रिटिश डिफेंस एक्सपेंडिचर का राइज होने, उसका प्राइस बढ़ने के कारण वो इनकम टैक्स को इंक्रीज़ कर दिए, कस्टम ड्यूटीज़ को रेस कर दिए और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए और विलेजर्स को आर्मी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था। और इसी के साथ वर्ल्ड वार फर्स्ट जो था उसके कारण क्रॉप्स फेलियर हो गए थे, जिसके कारण फूड शॉर्टेज हुआ और इसी के कारण डेथ्स, फेमिन के कारण, भूखमरी के कारण बहुत सारे डेथ्स हो गए। और उसी टाइम पे एक इन्फ्लुएंजा एपिडर्मिस, एक महामारी भी आ गया था। और ये सेंसस 1921 के अकॉर्डिंग जो है वो बताया गया है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद 12 to 13 मिलियन डेथ्स हो गए थे ड्यू टू फेमिन एंड इन्फ्लुएंजा एपिडर्मिस। एंड इवन वार टैक्सेस डिडंट रिड्यूस्ड। और इसके बाद भी ब्रिटिशर्स इतने बहुत ज़्यादा बेरहम थे, इसके बाद भी वार टैक्सेस को रिड्यूस नहीं किए। उसके बाद एंट्री होता है मोहनदास करमचंद गांधी जी का, जिन्होंने हमारे देश में नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद लाए अपने एक बहुत बड़े हथियार जिसका नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, इसका मतलब होता है इसको फॉलो करते हुए उन्होंने भारत में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म किया। ये जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से रिटर्न हो गए और वहाँ भी रेसिस्ट रिजीम में सक्सेसफुली फाउट किए। रेसिस्ट रिजीम साउथ अफ्रीका में था तो उसको भी वो अपोज किए थे और वो सक्सेसफुल भी हो गए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह का ये डेफिनेशन है। महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। ये इनका आइडियोलॉजी था कि वो मतलब धर्म ऑफ नॉन वायलेंस पूरे इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। अब देखते हैं सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने कहाँ कहाँ और किस कारण से ऑर्गेनाइज़ किया। सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। 1916 में चंपारण में इन्होंने पीजेंट्स को सपोर्ट किया। ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, वहाँ पे इंडिगो को बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए ब्रिटिशर्स बोल रहे थे, लेकिन उसके कारण जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी लो हो जाती है और लैंड होता है वो बैरन हो जाता है, बंजर भूमि हो जाता है। इसी कारण से प्लांटेशन सिस्टम को इन्होंने अपोज किया चंपारण में 1916 में। इसके डेट्स याद करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। 1915 में वो आए, 1916 में चंपारण में वो सत्याग्रह लड़े, 1917 में वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में गए और उन्होंने पीजेंट्स को सपोर्ट किया जो कि टैक्सेस से बर्डन थे। मतलब बहुत ज़्यादा उन पर टैक्सेस ये आ रहे थे, तो वो मतलब सपोर्ट किया महात्मा गांधी जी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। एंड ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडर्मिस के कारण, प्लेग एपिडर्मिस भी उस समय था, उसके कारण ये लोग उतने टैक्स देने के लिए कैपेसिटी इनका नहीं था, इसलिए इन्होंने इनका भी सपोर्ट किया। 1918 में ये अहमदाबाद गए और वहाँ सपोर्टेड कॉटन मिल वर्कर्स फॉर इंक्रीज्ड वेजेस। वहाँ पे अहमदाबाद में वर्कर्स जो थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उनको वेजेस नहीं मिलते थे और वर्किंग टाइम बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ भी उन्होंने इनका सपोर्ट किया। उसके बाद स्टार्ट होता है रॉलेट एक्ट। 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट स्टार्ट होता है। इट ऑथराइज्ड इम्प्रिजन ऑफ एनी पॉलिटिकल लीडर फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। इसमें होता ये था कि जो ब्रिटिशर्स आर्मी जो भी हैं वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बिना किसी गवाह या सबूत के वो इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल सकते थे। इसके रिस्पांस में क्या किया, गांधी जी स्टार्टेड रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह में इन्होंने क्या किया, शॉप्स क्लोज कर दिए, रैलीज ऑर्गेनाइज किए और स्ट्राइक्स
ऑर्गेनाइज़ किए। और इसके रिस्पॉन्स में क्या हो गया, ब्रिटिशर्स ब्राउट मार्शियल लॉ एंड बाय जेन डायर। जेन डायर जो थे वो इसके कमांडर थे, इन्होंने मार्शियल लॉ कर दिया, डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल कर दिया। और हेड ऑफ द मिलिट्री वहाँ के थे जनरल डायर थे। एंड स्टार्टेड विथ अ हड़ताल ऑन अप्रैल 6। ये हड़ताल ये सब ऑर्गेनाइज होने लगा वहाँ पे अप्रैल 6 में। अब है अप्रैल 10 में अमृतसर में पुलिस फायर्ड ऑन अ पीसफुल प्रोसेसन। वहाँ पे एक अमृतसर में पीसफुल प्रोसेसन था जहाँ पे पुलिस जो है अचानक से फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। अटैक्स हुआ था बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशंस पे। जनरल रेजिनाल्ड E.H. डियर, जो आप जनरल डियर देखे थे यहाँ पे, उनका पूरा नाम है जनरल रेजिनाल्ड E.H. डियर। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जालियांवाला बाग मैसेकर। यही थे मेन रिस्पॉन्सिबल जालियांवाला बाग के लिए, जो कि यहाँ पे कमांडर थे, हेड ऑफ द मिलिट्री थे। 13 अप्रैल 1990 में अमृतसर में बैसाखी फेयर था, जहाँ पे जालियांवाला बाग ओपनड फायर ऑन क्राउड्स। मतलब वहाँ पे अचानक से फायरिंग स्टार्ट कर दिया गया। बहुत सारे पीपल को तो पता भी नहीं था रोलेट एक्ट के बारे में, वो तो बस फेयर में घूमने गए थे, मेला में घूमने गए थे बैसाखी फेयर में, और फिर भी अचानक से फायरिंग स्टार्ट हो गया था। 100 किल्ड हो गए थे। मूवमेंट बिकेम मोर एग्रेसिव एंड वायलेंट। इसीलिए गांधी जी इस मूवमेंट को क्या कर दिए, स्टॉप कर दिए। ही फेल्ट द नीड टू लॉन्च मोर अब्रॉड बेस्ड मूवमेंट। ये सोचे कि ये सबसे सत्याग्रह मूवमेंट, ये सब छोटा छोटा मूवमेंट से कुछ नहीं होगा, अब कुछ ब्रॉड लाना होगा जिससे कि यूनिटी बढ़ सके। ही यूज्ड आइडिया ऑफ हिज बुक हिंद स्वराज। 1909 में जो ये बुक लिखे थे हिंद स्वराज, वहाँ से इनका आइडिया ये अपनाया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि एक ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे। इंडियंस को ये सुझाव दिया कि आप ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं कीजिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे इसीलिए क्योंकि हम उनको कोऑपरेट करें। अगर हम उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स भी यहाँ से चले जाएंगे। तो इन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सुझाव दिया इंडियंस को। बट फॉर दिस ही वांटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पर इसके लिए वो एक यूनिटी चाहते थे, इसीलिए ये मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले, जो कि खलीफा थे 1920 में, और इनको कन्वीनियंस की सपोर्ट एनसीएम को सपोर्ट करने के लिए। और एनसीएम का ही रीनेम हो गया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे वॉचिंग द वीडियो।